इंटरलॉक यातायात के गेटमैन के सक्षमता प्रमाण पत्र पर टीआई और एसी के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होते हैं तथा काउंटर हस्ताक्षर होते हैं। तो किस किस के काउंटर हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर एओएम के भी यहाँ पर काउंटर हस्ताक्षर होते हैं। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने माह तक रखा जाता है? सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड है स्टेशन पर 12 माह तक रखा जाता है। एक दूसरे रेलवे के कर्मचारी यदि अपने रेलवे में काम करते हैं तो उनके सहायक नियम की जानकारी की परीक्षा कौन लेता है? आईटी के द्वारा की जाती है, टीआई के द्वारा की जाती है। सहायक नियम की जानकारी की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? टीआई के द्वारा की जाती है। यहाँ पर टीएसएल संचालन के बाद उनमें से संबंधित सभी अधिकार पत्रों की जांच टीआई के द्वारा की जाएगी और उनकी रिपोर्ट सामान्यतः संचालन शुरू होने के इतने दिन के अंदर डीआरएम को भेजी जाएगी। तो कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर डीआरएम को भेजी जाती है। ये रेल लिंक पुस्तिका सीओएम तथा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो रेल लिंक पुस्तिका है ये सीओएम और सीपीटीएम इसके द्वारा तैयार की जाती है। इंटरलॉक ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम सीनियर डीओएम तथा किसके द्वारा बनाया जाता है? सीनियर डीओएम और एक यहाँ पर होता है हमारे पास में सीनियर डीएसटी। फिर बड़े स्टेशनों पर स्टेशन प्रबंधक ब्लॉक कैबिनों के निरीक्षण कम से कम कितने में एक बार करेंगे? तो कम से कम कह सकते हैं सप्ताह में एक बार ही करते ही करें। बड़े स्टेशनों पर स्टेशन प्रबंधक है ब्लॉक कैबिनों का निरीक्षण। सिग्नल लाइटिंग समिति अपनी संयुक्त रिपोर्ट T102 फॉर्म पर डीआरएम को भेजेगा। स्टेशन पर लीवर फ्रेम को ओवरहॉलिंग के लिए सीनियर डीओएस तथा टीएसटी के द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ी संचालन के लिए यहाँ पर टेम्परेरी वर्किंग ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है। जब सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना पड़े तब सिग्नल पर क्या लगाते हैं? अगर न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर रिपीटिंग सिग्नल लगाए जाते हैं। यदि 5 हूटर बजते हैं, इसका अर्थ क्या है? 5 हूटर बजते हैं, इसका मतलब स्टेशन पर ART MRV की रिक्वायरमेंट है। दुर्घटना की संयुक्त नोट बनाते समय यदि कोई सदस्य कारणों से सहमत नहीं होता है तो वह क्या कर सकता है? वह डिसेंट दे सकता है। क्या दे सकता है? वो डिसेंट दे सकता है। 18 इन बॉक्स वाली मालगाड़ी के इंजन में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेक वान में कितना प्रेशर होना चाहिए? ब्रेक वान में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर होना चाहिए। सामान्यतः गर्म धुरायुक्त गाड़ी का स्टेशन के द्वारा किया जाएगा। तो गर्म धुरायुक्त गाड़ी जो होती है, हॉट एक्सल हम कह सकते हैं जिसको, उसको मेन लाइन पर लिया जाएगा, स्टेशन के मेन लाइन पर लिया जाएगा। दुर्घटना ड्रिल डीआरएम के द्वारा आदेशित होता है, उसे किसके पर्यवेक्षक में कराया जाता है? उसको एडीआरएम और सीनियर डीएसओ डीएसओ एडीआरएम सीनियर डीएसओ या डीएसओ के पर्यवेक्षक में कराया जाता है। मालवाहन और कोचिंग वाहन में प्लेट टायर की अनुमत सीमा क्रम से 60 mm है। 60 mm और 50 mm है। 60 mm है मालवाहन में और जो कोचिंग वाहन है उसमें 50 mm है। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए TA-602 अधिकार पत्र दिया जाता है। इंजन की गति कितनी रहेगी? इंजन की गति रहेगी 15 और 10 किलोमीटर पर आवर। साफ है तो 15 नहीं तो 10। गंभीर दुर्घटना के समय कंट्रोल कार्यालय के कार्यभारी होते हैं। कंट्रोल कार्यालय के कार्यभारी जो होते हैं वो होते हैं सीनियर DROM। गंभीर दुर्घटना होने पर खंड नियंत्रक के द्वारा रजिस्टर बनाया जाता है। तो खंड नियंत्रक के द्वारा जो रजिस्टर बनाया जाता है वो क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर बनाया जाता है। जब भी कोई नया सिग्नल उपयोग में लाया जाता है तब सिग्नल सेटिंग कमेटी अपनी जॉइंट रिपोर्ट किस फॉर्म पर देती है? तो उसके लिए फॉर्म होता है T102V। गार्ड के पर्सनल स्टोर्स की जांच स्टेशन मास्टर के द्वारा महीने में एक बार की जानी चाहिए। तो कितने महीने में एक बार करता है वो? कम से कम 3 महीने में एक बार तो चेक करना ही चाहिए। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी कितने मिनट के अंतर तक चलाई जाएगी? तो यहाँ पर हम देखें दूसरी गाड़ी है 30 मिनट के अंतर तक चलाई जाती है। TSL में दूसरी गाड़ी के पश्चात चलाई जाती है। तो TSL में हम बात करें, TSL में लाइन क्लियर के पश्चात चलाई जाती है दूसरी गाड़ी। TSL में लाइन क्लियर के पश्चात
और दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन पर धुंध कोहरे के मौसम में वी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए कहाँ तक लाइन यहाँ पर साफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होम सिग्नल तक लाइन साफ होनी चाहिए। बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए होम सिग्नल तक लाइन साफ होनी चाहिए। फिर है जैसे मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे बोगी लगा सकते हैं, तो SLR के पीछे बोगी लगा सकते हैं, तो वो क्या है, 2 बोगी लगा सकते हैं। कांटे लूप लाइन के लिए लगे होने पर कांटे संकेतक रात के समय जो रोशनी देते हैं वो ग्रीन रोशनी देते हैं, क्या देते हैं, ग्रीन। डिसकनेक्शन और रिजेक्शन फॉर्म नंबर क्या होता है, डिसकनेक्शन रिजेक्शन फॉर्म नंबर होता है SNT T351। नियंत्रण कार्यालय में लगी घड़ी को ऑल इंडिया रेडियो के समय 8 बजे तथा 9 बजे मिलाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसमें 8 बजे, 13:30 पर और 9 बजे मिलाना चाहिए। 132 टन की बैल वैगन गाड़ी के विशेष गाड़ी के रूप में चलाया जाएगा, जिसकी अधिकतम गति किलोमीटर पर आवर। अधिकतम गति कितनी किलोमीटर पर आवर होगी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। सी क्लास ODC के चलाने की अनुमति किसको दी जाती है, सी क्लास ODC के चलाने की अनुमति CRS के द्वारा दी जाती है। नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम सीनियर DRO एवं सीनियर DRE के द्वारा होता है। रेल संपत्ति का, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेल संपत्ति का 2 करोड़ रुपये से अधिक नुकसान होने पर उसे दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। साधारण नियमों में परिवर्तन है, रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। दुर्घटना नियमावली 2003 के अनुसार गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश, तो गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश है वो इंडिकेटिव यानी कि सांकेतिक प्रकार की दुर्घटना है। सिग्नल साइटिंग कमेटी में TI, SI, PWI तथा क्या होते हैं, हमारे LI होते हैं। लंबी अवधि के लिए स्वेच्छल सिग्नल खराब होने पर, लंबी अवधि के लिए स्वेच्छल सिग्नल खराब होने पर हम क्या करते हैं, लंबी अवधि के लिए स्वेच्छल सिग्नल खराब होने पर TD912 अधिकार पत्र जारी किया जाता है। कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी में दी जाती है, तो कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी में वर्किंग टाइम टेबल यहाँ पर दी जाती है। अगर किसी स्टेशन का चेतावनी सिग्नल ऑफ में ख़राब हो गया है तो पिछले स्टेशन से लोको पायलट को क्या दिया जाएगा, पिछले स्टेशन से लोको पायलट को रिटर्न मेमो दिया जाएगा, रिटर्न मेमो यहाँ पर लोको पायलट को दिया जाएगा। अगर किसी गेट का डिस्टेंट सिग्नल ऑफ स्थिति में ख़राब हो गया है तो पिछले स्टेशन से क्या दिया जाएगा लोको पायलट को, पिछले स्टेशन से लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाएगा। सतर्कता आदेश यानी कि डिस्टेंट सिग्नल ख़राब होता है तो सतर्कता आदेश देते हैं, और हमारा अगर चेतावनी सिग्नल ख़राब होता है तो रिटर्न मेमो देते हैं। फिर हम देखें हाइट गेज की सुरक्षा किसके लिए होती है, हाइट गेज OHA की सुरक्षा के लिए होता है। किसी नियम के संशोधन किए जाने पर संदर्भ पुस्तक में संबंधित नियम के बाजू में लिखना चाहिए, तो वो है हमारा शुद्धि पत्र की संख्या और मद। दुर्घटना माल ड्रिल में एक बार में की जानी चाहिए, यह इस अवधि में वास्तविक दुर्घटना में हुई है, तो वो होगी हमारी 3 माह में एक बार तो होनी चाहिए। रात के समय एकैरी निकास वाली साइडिंग में मेडिकल राहत गाड़ी निकलने का निर्धारित समय मिनट है, तो मेडिकल गाड़ी निकलने का निर्धारित समय मिनट है वो 20 मिनट है। दुर्घटना के समय ART MRV आदेशित करते समय प्रत्येक सायरन सेकंड के लिए बजाया जाता है, कितने सेकंड के लिए बजाया जाता है, प्रत्येक सायरन 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है। ART MRV ऑर्डरिंग रद्द करने हेतु सायरन कितने सेकंड के लिए बजाया जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग रद्द करने हेतु 90 सेकंड के लिए सायरन बजाया जाता है। स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय किसके साथ लाइन क्लियर का संदेश भेजेगा, तो ये प्राइवेट नंबर के साथ यहाँ पर लाइन क्लियर संदेश भेजेगा। जब शुद्धिकरण पत्र जारी करने की आवश्यकता हो तो स्टेशन मास्टर संचालन नियम संशोधन करने के लिए पुनः जारी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि चौथा, अगर शुद्धिकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। दुर्घटना के समय सायरन को क्या करते हैं, दुर्घटना के समय सायरन को 5 मिनट के अंतराल से दोहराया जाता है। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों के परीक्षण एक बार करने के लिए जिम्मेदार। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण कितनी बार करता है, यहाँ पर वर्ष में एक बार तो करता ही करता है। यदि कोई नया सिग्नल लगाया गया है तब लोको पायलट को 30 दिनों तक सतर्कता आदेश दिया जाता है। जब कोई नया सिग्नल लगाया था तो लोको पायलट को 30 दिनों तक सतर्कता आदेश दिया जाता है।
एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियाँ कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं, और जब एक से अधिक गाड़ियों का लाइन क्लियर मिला हो? 30 है ये। तो यहाँ पर हम देखें, जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है लोको पायलट को 30 दिन तक सतर्कता आदेश दिया जाता है।